नमस्कार। अब बात करेंगे मंगल ग्रह की। ग्रह दो तरह के होते हैं, एक तो गैस जैसा जिसमें अधिकतर मात्रा गैस की होती है, और एक पृथ्वी की तरह सतह वाले ग्रह होते हैं। तो ऐसे पृथ्वी की तरह ही मंगल भी एक सतह वाला ग्रह है। तो इससे संबंधित बात करेंगे कि कुंडली में इसका प्रभाव कैसा होता है, इसका स्वभाव क्या है, क्योंकि मंगल एक प्रभावशाली ग्रह है और इसके बिना या कोई भी ग्रह की जब हम चर्चा करते हैं आपकी कुंडली में उसका प्रभाव क्या हो सकता है, तो सबसे पहले उस ग्रह को पूर्णतः समझना आवश्यक है। उस ग्रह का स्वभाव क्या है, क्या परिस्थिति है उस ग्रहों की, सभी को समझना आवश्यक है। अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं और फलादेश सीखना चाह रहे हैं या अपनी कुंडली को विस्तृत फलादेश अपने से करना चाह रहे हैं तो नवग्रहों को समझना आवश्यक है। तो इसी कड़ी में पहले मैंने सूर्य चंद्रमा के बारे में आपको बताया है। अब मंगल की बात करेंगे। मंगल मेष राशि या लग्न और वृश्चिक, मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल ग्रह है, या लग्न का या राशि का, दोनों का स्थिति एक ही होती है और उसका स्वामी मंगल है। मंगल का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है, वही मेष राशि का जो तत्व है वो भी अग्नि तत्व है, परंतु वृश्चिक राशि या लग्न का जो तत्व है वो जलचर तत्व है। इसलिए मूल त्रिकोण राशि कहेंगे या मूल जो स्वभाव कारक जो ज़्यादा प्रभाव मंगल का रहता है वो मेष का माना गया है वृश्चिक से अधिक। तो सबसे पहले आप नोट कर लें कि मंगल किन किन परिस्थिति में कैसा फल देता है और इसकी संपूर्ण जानकारी, जैसे कौन सी राशि का स्वामी है, क्या तत्व है, क्या स्वभाव है, कुंडली में किसका कारक है, वो सभी जानकारी आपको क्रमशः देने वाले हैं। तो आप नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, या फिर आप दिमाग में अच्छी तरह से इसको समझ लीजिए, बिठा लीजिए। तो जैसे मैंने कहा, मेष राशि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, इनका तत्व अग्नि तत्व है और इनका वर्ण रक्त वर्ण, इसको रक्त लाल वर्ण का ग्रह भी कहा गया है। ऐसे तो फलादेश में इसका गोत्र और उद्भव का कोई महत्व नहीं है, फलादेश से कोई संबंध नहीं रखता है, परंतु जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि अवंतिका नामक देश में उद्भव बताया गया है मंगल का, और ये भारद्वाज गोत्र का माना है हमारे ऋषियों ने मंगल ग्रह को। इनका स्वभाव क्या है, मंगल ग्रह का स्वभाव क्या है, क्योंकि कोई भी फलादेश करने से पहले आपको उस ग्रह का स्वभाव को जानकारी रखना आवश्यक है। तो मंगल ग्रह एक सेनापति का स्वभाव है, यानी कि जो एक कैप्टनशिप करने वाला जो व्यक्ति होता है, लीडरशिप, जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, या युद्ध में सेनापति का जो रोल है, जो स्वभाव है, वही जीवन में कुंडली में मंगल का स्वभाव भी वही है। एक क्रूर स्वभाव का ग्रह मंगल को माना गया है। ये इसकी झुकाव, ऐसे तो मंगल कभी गलत नहीं करता, परंतु इसकी दिशा गलत हो जाए तो ये पीछे भी नहीं हटता। तो सेनापति स्वभाव को अगर आप समझ लेंगे तो मंगल को आप समझ लेंगे, कैप्टनशिप को आप समझ लेंगे, लीडरशिप को आप समझ लेंगे, तो आप मंगल को भी समझ लेंगे। तो उसको आप अच्छी तरह से समझिए। उसी प्रकार से मंगल का फलादेश जीवन में उसको समझना चाहिए। अब एक कुंडली में किस भाव के कारक होते हैं मंगल, तो तृतीय भाव और षष्ठम भाव का कारक मंगल को माना गया है हमारे ज्योतिष शास्त्र में। तृतीय भाव और छठा भाव का कारक ग्रह मंगल को माना गया है, और इसका प्रभाव किस किस क्षेत्रों में रहता है मंगल का, इस पे भी ध्यान देने वाली बात है। तो मंगल धैर्य का, साहस का, भाई का कारक तो है ही, साथ ही आपकी छवि, समाज में आपकी छवि कितना प्रभावशाली रहेगा, आपकी वाणी कितनी तेजस्वी रहेगा, इसका भी कारक मंगल है। आपका समाज में किस प्रकार से प्रभाव दे रहा है, विशेषकर जितने भी सेनापति स्वभाव या दबंग स्वभाव के जो व्यक्ति है, उसका मंगल कुंडली में बहुत प्रभावशाली होता है।
आप ध्यान दीजिएगा इस बात को। साथ ही शत्रु या शत्रु में प्रभाव, आपकी शत्रुता कितनी होती है, जल्दी जल्दी शत्रुता हो जाती है, शत्रु के ऊपर आपका कितना प्रभाव रहता है, इसका कारक भी मंगल है। रोग से संबंधित देखते हैं तो रक्त से संबंधित जितने भी रोग हैं इसका भी कारक मंगल कहीं ना कहीं है। परिश्रमी है या नहीं है, परिश्रम से आपको क्या लाभ मिलता है, इसका भी स्वभाव, इसका भी कारक मंगल है। सर्जरी हो, ऑपरेशन वगैरह देखते हैं आप, तो उसका भी कारक मंगल होता है। आपका कर्म कितना प्रभावशाली है, आपका जीवन कितना प्रभावशाली है, ये भी अगर आप देखना है तो मंगल को कुंडली में देखना आवश्यक होता है। भूमि, भवन, विशेषकर भूमि का, भवन का, आपके जीवन में अपना घर है या नहीं है, भूमि है कि नहीं है, आप प्रॉपर्टी संबंधित समस्याओं से जूझ रहे हैं या बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व हैं आप, पैतृक संबंधित प्रॉपर्टी से कुछ कार्य हो, सरकारी कामों में हो, ये सब चीज़ों का भी कारक मंगल को माना गया है। अगर आप कुंडली में फलाफल देखते हैं तो मंगल को, इससे संबंधित फलाफल देखते हैं तो मंगल को देखना आपके लिए आवश्यक होगी। अब बात करेंगे कि किस लग्न में मंगल सर्वाधिक कारक होता है। तो मंगल एक स्पष्टवादी ग्रह है, मतलब बिल्कुल स्पष्ट नीति अपनाता है। तो देखेंगे तो कुंडली में 7 लग्नों में ये कारक है। आप इनका स्वभाव का, इसका प्रभाव का अंदाजा इसी से लगाइए कि 12 लग्न में से 7 लग्न में ये अच्छा फल देने वाले होते हैं, मतलब कारक ग्रह माना गया है। तो कौन कौन सा लग्न है वो आप ध्यान दीजिए। मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, धनु, कुंभ और मीन, इन लग्न में मंगल सर्वाधिक कारक ग्रह होते हैं। अगर ये इस लग्न के आप हैं और मंगल की महादशा इत्यादि आपका चल रहा है और मंगल आपके कुंडली में सही डिग्री के साथ सही राशि में विराजमान है, तो आपको प्रभावशाली बना देगा, जीवन की सभी उद्देश्यों को ये पूर्ति करने वाला होगा। वहीं तटस्थ की भूमिका में मंगल 2 लग्न में है सिर्फ। इतना स्पष्टवादी मंगल ग्रह को माना गया है कि 2 ही लग्न में ये तटस्थ की भूमिका में है, एक तुला और दूसरा एक अपना ही लग्न है उनका वृश्चिक। इन 2 लग्नों में मंगल को तटस्थ की भूमिका में मंगल रहते हैं, यानी कि परिस्थिति के अनुसार अपने स्वभाव का ये बदलाव कर सकते हैं। वहीं जिसमें ये सर्वाधिक अकारक हैं, यानी कि अच्छा फल नहीं देते हैं, उन लग्नों का नाम है मिथुन, कन्या और मकर। इन तीनों लग्नों में मंगल अच्छा फल बिल्कुल नहीं देते और ये व्यक्ति को परेशान कर देते हैं, कर्ज में डुबो देते हैं, या हो सकता है और भी कई अनिष्ट कारक मंगल कर सकते हैं कुंडली में सही परिस्थिति में न हो तो। वहीं मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं और कर्क राशि में नीच के होते हैं। ये भी मंगल की फलाफल देखते हैं तो ऊंच नीच देखना भी आवश्यक होगा। और कोई भी ग्रह 5 से 25 अंश के बीच में बलाबल माना गया है, बली माना गया है, तो मंगल भी इसी प्रकार से है। 5 से 25 अंश के बीच में मंगल कुंडली में है तो उसका प्रभाव वरिष्ठ माना जाएगा। जैसे मैंने कहा, मकर में उच्च के हैं मंगल और कर्क में नीच के हैं। वहीं दृष्टि की बात करें तो मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त है। अपनी जिस स्थान में बैठा रहे वहां से चौथा, 7वां और 8वां। 7वां तो सभी ग्रह देखते हैं, उसी इनको 2 अलग से दृष्टि प्राप्त है, चौथा और 8वां। मंगल जहां विराजमान रहे वहां से चौथा, 7वां और 8वां घर को वो देखते हैं, जो कि इनकी दृष्टि शुभ नहीं मानी गई है, व्यक्ति को परेशान कर देता है। जिस घर में दृष्टि मंगल का पड़ जाए और संयोग से आपकी कुंडली में वो अकारक हो वो ग्रह और उसकी दशा चल रही है, तो उस दौरान व्यक्ति परेशान रहता है किसी भी क्षेत्र से, किसी भी कार्य से। वहीं मित्र का स्थिति को देखते हैं, मंगल के कौन से ग्रह मित्र होते हैं, तो सूर्य और चंद्र और बृहस्पति, इनको मित्र माना है मंगल ने, और बुध को शत्रु माना है। बुध को मंगल ने शत्रु माना है। सूर्य, चंद्र
और बृहस्पति को मित्र माना है। वही समभाव में शुक्र और शनि को रखा है, शुक्र और शनि को समभाव में रखा, न इनका मित्र है न शत्रु है। वहीं राहु केतु तो छाया ग्रह होने के कारण मंगल की दृष्टि में कुछ भी नहीं है, परंतु मंगल के साथ जब राहु विराजमान हो जाए कुंडली में तो अंगारक योग कहा जाता है, और या केतु भी विराजमान हो जाए तो भी अंगारक योग कहते हैं कुंडली में। वहीं आपकी राशि से राशि का गोचर दृष्टि देखते हैं तो मंगल आपकी राशि से किन किन राशि में बैठा हो, किस किस घर में बैठा हो तो ये शुभ होते हैं और किस में अशुभ होते हैं। तो देखा जाए तो मंगल आपकी राशि से 3, 6, 11 में हो तो ये शुभ फल देते हैं, बाकी सब में वो अशुभ देते हैं। आपकी राशि से 3, 6, 11 में हो तो ये शुभ फल प्रदान करते हैं, और बाकी जितने भी हैं 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, मतलब 9 में ये अशुभ फल देते हैं, बाकी 3 में ही ये शुभ फल देते हैं आपकी राशि से। ये तो गोचर की बात हुई। वहीं मंगल एक राशि में कितना दिन विराजमान रहते हैं ये भी जानकारी रखना आवश्यक है। तो मंगल तकरीबन 45 दिन एक राशि में रहते हैं, उसके बाद वो अगले राशि में जाते हैं। तो मंगल का जो संपूर्ण जानकारी है यह विराम देंगे, अगली बार और भी दूसरे ग्रहों के साथ में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।